अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक टच। तो जी आज की इस वीडियो में हम मेकअप ब्रशेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो मेकअप कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो ये आपकी मेकअप कोर्स का पहला स्टेप है और पहली वीडियो है, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन कौन सा ब्रश जो है वो मेकअप में यूज़ करते हैं और इनके नेम्स क्या होते हैं और इनका बेसिकली यूज़ क्या होता है। क्योंकि आपको अगर अच्छे तरीके से पता नहीं होगा कि कौन सा ब्रश फेस के किस पार्ट पे लगाना है तो आप कभी भी अपना जो मेकअप है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और इस मेकअप कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं और इस कोर्स की ये आप तक बआसानी जो है पहुंच सकें और आप भी इस कोर्स का हिस्सा बन सकें। तो जी सबसे पहले आ जाता है जी ड्यूल फाइबर ब्रश। ड्यूल फाइबर ब्रश जो होता है ये बिल्कुल फ्लैट ब्रश होता है। इसके जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। लाइक इसके देखेंगे तो आप फ्लफी हैं, लेकिन इस ब्रश के देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हैं। तो फ्लैट ब्रश का काम क्या होता है कि आप जो भी चीज़ जो है वो फेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक प्राइमर और मॉइस्चराइज़र या फाउंडेशन कोई भी, उसको बिल्कुल फेस पे फैलाने के लिए ये जो है ब्रश बहुत अच्छा होता है। तो ये ड्यूल फाइबर ब्रश इसको बोलते हैं जी। इसको आप मॉइस्चराइज़र और प्राइमर के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड में आ जाता है जी आपका करेक्टर और कंसीलिंग ब्रश। करेक्टर और कंसीलिंग के लिए आप कोई भी फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं। फ्लैट ब्रश लाइक दिस, इस तरह के फ्लैट ब्रशेस होते हैं जो आप जो हैं वो करेक्टर और कंसीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप जो है करेक्टर और कंसीलिंग के लिए आप अपने फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई भी फ्लैट ब्रश जो है इस तरह का जिसके हेयर्स बिल्कुल फ्लैट हों, सीधे हों, तो उसके लिए आप फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन ब्रश में आप जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ड्यूल फाइबर ब्रश जिसको आप प्राइमर मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ करते हैं, मैं इसको मोस्टली जो है वो फाउंडेशन के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत इजीली जो है वो फाउंडेशन को पूरे फेस पे ब्लेंड कर देता है। तो आप ड्यूल फाइबर ब्रश को फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जी ये इस तरह का फ्लैट ब्रश भी होता है बड़ा। अगर आपने फाउंडेशन को अप्लाई करना है, फैलाना है, तो फिंगर की हेल्प से नहीं, आप जितनी आपको फाउंडेशन चाहिए होगी आपने उस फाउंडेशन को लेके आपने इस ब्रश की हेल्प से उसको पूरे फेस पे टैप टैप करके थोड़ा लगा देना है। उसके बाद आपने इस तरह का जो है ब्लेंडिंग जो है ड्यूल फाइबर ब्रश लेना है और उसको आपने अच्छे तरीके से पूरी स्किन पे जो है वो इस तरह से फैलाना है। इससे क्या होगा, आपकी फाउंडेशन जो है वो ड्राई नहीं होगी और बड़े अच्छे तरीके से पूरे फेस पे जो है लग जाएगी। उसके बाद जी आप इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है जी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है बिगनर्स के लिए, और ये वैसे भी मेकअप में इसका बहुत अहम रोल होता है क्योंकि आपकी फाउंडेशन जितनी अच्छे तरीके से ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर से होती हैं मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ से नहीं होती है। इस ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने का बेस्ट वे यही है कि आपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे तरीके से पहले वेट करना है। बस जो थोड़ा सा वेट होगा ब्यूटी ब्लेंडर, आपने उसकी हेल्प से फाउंडेशन को टैप 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 मोशन में आपने जो है वो अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है। लाइक दिस, टैप सर्कुलर मोशन में टैप टैप करके नहीं आपने फाउंडेशन को जो है वो फिक्स करना है। उससे आपकी फाउंडेशन बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। जितना आप इसको टैप करेंगे, जितनी आप इसको जो है टाइम देंगे टैप करने में, ये उतनी ही आपकी बेस को फिक्स कर देगा और उतना ही अच्छा जो है वो ग्लो आएगा आपकी स्किन पे और आपकी फाउंडेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो जी नेक्स्ट में आ जाता है जी पाउडर ब्रश। पाउडर ब्रश के लिए आप इस तरह का कोई भी फ्लफी ब्रश यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा स्पंजेस भी होते हैं फेस पाउडर में, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लूज़ पाउडर या इस तरह की कोई पाउडर फॉर्म जो है वो फेस पे अप्लाई करनी है, देन ये जो है ब्रश जो है बहुत फ्लफी होता है। इसके हेयर्स जो हैं आप देख सकते हैं कितने खुले हैं और कितना बड़ा है ये। तो ये इजीली जो है अपने पूरे फेस पे पाउडर को अप्लाई करने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो आप इस तरह का पाउडर ब्रश जो है अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और डस्ट आउट करने के लिए भी आप ये पाउडर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आपका जो एक्सेस होता है पाउडर उसको जो है वो ख़त्म करने के लिए आप इस पाउडर ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। देन जी नेक्स्ट में आ जाता है जी कॉन्टोर ब्रश।
कंटूर ब्रश के लिए जो है वो बहुत से ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो शेप होती है, इनकी स्पेसिफिक जो शेप होती है वो थोड़ी एंगल में होती है, लाइक ये स्लांट में होते हैं थोड़े कट करने के लिए। लाइक ये इसको बेसिकली कंटूर का मकसद ये होता है कि आपके फेस को कट करें, आपका फेस जहाँ जहाँ से कंटूर होने की ज़रूरत है, ये ब्रश जो है उसको कट करने के लिए बहुत ही जो है यूज़फुल रहता है। तो आपने इस तरह का जो है वो एंगल ब्रश जो है वो यूज़ करना है। ये फेस को कट करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जहाँ से आपने फेस को कट करना है ये बहुत अच्छी वहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देता है और फेस जो है वो बहुत जल्दी जो है उससे कट हो जाता है। तो इसके डिफरेंट शेप्स होती हैं, लेकिन ये होती स्लांट में ही है, उसको आपने कंटूर के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी ये लाइन बिल्कुल कंटूर में बिल्कुल एक लाइन जो क्रिएट हो जाए ना, वो भी अच्छा नहीं लगता। आपने उस लाइन को भी ख़त्म करके उसको जो है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड करना होता है। तो ब्लेंडिंग के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके लिए ईजी नहीं है, अगर आप इसको यूज़ करते हुए आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो आप इस तरह का कोई भी ब्लेंडिंग जो ब्रश रख लें और उसको आप सेपरेटली जो है वो उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल बिल्कुल ही जो है राउंड शेप में होता है, ब्लेंड करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसकी लाइंस जो हैं वो इस ब्रश से ख़त्म करके उसको ब्लेंड कर सकते हैं। देन जी नेक्स्ट आ जाता है ब्लश ऑन ब्रश। तो ब्लश ऑन ब्रश के लिए आप कोई भी राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये दो ब्रशेस हैं, ये आप देख सकते हैं, इसके भी जो हेयर्स हैं वो राउंड हैं, ब्लेंडिंग में है, और ये भी राउंड है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप जो है राउंड ब्रश कोई भी ब्लश ऑन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन जी नेक्स्ट आ जाता है जी हाइलाइटर ब्रश। हाइलाइटर ब्रश यूज़ करने के लिए आप इस तरह के फैन ब्रश यूज़ करते हैं। फैन ब्रश का बेसिकली मकसद यही होता है कि आपके हाइलाइटेड एरियाज़ को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देता है, और ये पकड़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने इस तरह का जो फैन ब्रश है वो हाइलाइटेड एरियाज़ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी राउंड ब्रश भी रख सकते हैं, जो आपकी बोन को ज़्यादा जो इन्हेंस करने के लिए कोई भी आप राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं, उन एरियाज़ को आप हाईलाइट इससे भी कर सकते हैं। देन जी आई मेकअप के लिए ब्रशेज़ आ जाते हैं। आई मेकअप के लिए ब्रशेज़ आपके पास जो है सेपरेटली होने चाहिए, और जितने भी होंगे उतने कम है, क्योंकि आपने जो एक शेड है वो एक ही ब्रश से अप्लाई करनी है। लाइक ये होता है कि जी डार्क शेड जो होती है वो एक ही ब्रश से यूज़ कर रहे होते हैं और लाइट भी एक से यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर वो चीज़ जो है वो आपकी आई मेकअप को इन्हेंस नहीं करती, क्योंकि लाइट डार्क दोनों मिक्स हो जाते हैं और ना लाइट का पता चलता है और ना डार्क का। तो आपको चाहिए जब भी आप आई मेकअप के लिए ब्रशेज़ सेलेक्ट करें, आप डिफरेंट डिफरेंट रखें, ताकि आपके मेकअप को भी वो जो है इन्हेंस कर सकें उससे। तो जी सबसे पहले आ जाता है जी ब्लेंडिंग ब्रश। ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो डिफरेंट होते हैं। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रशेस भी यूज़ होते हैं और थोड़े बड़े भी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ होते हैं। बड़े जो ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं वो आपकी क्रीज को इन्हेंस करने के लिए, लाइक ब्लेंडिंग क्रीज की ब्लेंडिंग के लिए, पूरी आईज की ब्लेंडिंग के लिए आप बड़े वाला फ्लफी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडिंग ब्रश। और जो छोटा होता है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, उसको आप आउटर कॉर्नर पे कोई भी डार्क शेड अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी लाइट और डार्क दोनों शेड जो हैं वो प्रोमिनेंट होंगी और आपस में मिक्स नहीं होंगी। नेक्स्ट में आ जाता है जी शिमर ब्रश। शिमर ब्रश के लिए आप कोई भी फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश से आप आईबॉल की कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी आप शिमर वगैरह अप्लाई करना हो आईज पे, तो आप वो शिमर भी अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की ब्लेंडिंग जो है फ्लैट ब्लेंडिंग में स्मॉल भी होते हैं, वो स्मॉल जो है आप आईबॉल के लिए रख सकते हैं। और जो इस तरह के भी ब्रशेज जो हैं वो यूज़ होते हैं, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी वे है कि वो इस तरह के भी अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो शिमर वगैरह या आईबॉल पे शेड इस ब्रश से भी लगा सकते हैं। इनका मटेरियल जो होता है जी थोड़ा फोमिक होता है, दूसरे जो होते हैं फ्लैट ब्रश वो थोड़े हेयर्स में होते हैं, तो ये फोमिक में होता है, ये बड़ा इजी टू हैंडल होता है, इससे भी आप शिमर या आईबॉल की शेड जो है अप्लाई कर सकते हैं। जी आ जाता है आईलाइनर ब्रश। आईलाइनर ब्रश के लिए आप कोई भी बारीक सा लाइनर ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है वो ट्रेंड है जी आईलाइनर जो होते हैं वो मार्कर लाइनर होते हैं, वो बहुत ही इजी टू कैरी हैं और बहुत ही अच्छे जो है ना उससे आईलाइनर लुक आ जाती है, तो वो इजी टू हैंडल है। लेकिन अगर आपने वाटर लाइनर यूज़ करना है तो उसके लिए आप ये बारीक सा कोई भी आईलाइनर जो ब्रश है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का बारीक जो है वो आईलाइनर ब्रश होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट में आ जाता है आईब्रो ब्रश। आईब्रो ब्रशेस के लिए आप ये दो ब्रशेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इन ब्रशेस को आप जो है आईब्रो को सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, देन शेड अप्लाई करने के लिए आप इस तरह का जो है वो
स्लांट में ब्रश जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी स्लांट में होता है और ये बड़ा अच्छे तरीके से जो है ब्रोज को फिलअप कर देता है। तो आप कोई भी शेड जो है वो इस आईब्रो ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं। देन जी लास्ट पे आ जाता है जी लिपस्टिक ब्रश। लिपस्टिक ब्रश में जी इस तरह के लिपस्टिक ब्रशेज़ होते हैं, स्मॉल में भी मिल जाते हैं आपको, लार्ज में मिल जाते हैं और आप इस तरह के जो है लिप ब्रशेज़ जो हैं वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैट लगाना चाह रहे हैं लिपस्टिक तो उसमें ब्रशेज़ ऑलरेडी होते हैं, आप उनकी हेल्प से ही जब अपनी मैट लिपस्टिक है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ब्रशेज़ के बारे में पता चल गया होगा। इसके अलावा भी बहुत से ब्रशेज़ हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक जो हैं ब्रशेज़ बताए हैं जिसकी हेल्प से आप जो है अपना पूरा मेकअप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप खरीद लें, अदरवाइज़ इन ब्रशेज़ में आपका काम हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने मेकअप को परफॉर्म कर सकते हैं। के ब्रशेज़ की बहुत सी वैराइटीज़ होती हैं। आपको चाहिए कि आप एक दफ़ा जो है अपनी कॉस्ट जो है लगा लें, अच्छे से ब्रशेज़ खरीद लें ताकि आपको जो है रोज़-रोज़ ब्रशेज़ ना खरीदने पड़ें और आप उन्हीं ब्रशेज़ से अपने मेकअप को अच्छे तरीके से जो परफॉर्म कर लें। क्योंकि ब्रशेज़ अगर आपके अच्छे नहीं होंगे तो आपका मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। आप जितने अच्छे ब्रशेज़ यूज़ कर लेते हैं, आपका आधा मेकअप जो है वो ब्रशेज़ की मदद से ही जो है वो डन हो जाता है और बाकी तो आपके अपने हाथ का हुनर है कि आप किस तरह से जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ब्रशेज़ अगर अच्छे होंगे तो नो डाउट आपका मेकअप जो है वो बहुत ही ब्लेंडिंग में होगा और बहुत ही स्मूथ लुक देगा। तो अगर आपका ब्रश अच्छा नहीं होगा तो आपकी कभी भी शेड जो है वो उसका कलर नहीं निकलेगा। तो जो शेड का कलर है वो आधा काम तो ये ब्रशेज़ ही करते हैं, उसको ब्लेंड करके शेड को, और फिर ही वो बहुत ही खूबसूरत शेड जो है वो आपकी जो है वो दिखने में आती हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखिएगा और इससे जो है इंशाल्लाह इन ब्रशेज़ को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट मेकअप क्लासेस भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, इस कोर्स का हिस्सा बन जाएं। एक नई वीडियो तक मुझे लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।